नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में। आज हम लेकर आए हैं इंस्टा क्विज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक और देखते रहें मेडिको सर्जिकल नर्स। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ईसीजी की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। ईसीजी की डेफिनेशन यहाँ पर है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको जो फाइंड आउट या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईसीजी के यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो यहाँ पर होती है वो ऐसे नोड से जो कंडक्शन सिस्टम होता है वहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट के अंदर वो हम ईसीजी में फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एमआई, और ईसीजी का यूज़ हम एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की लोकेशन का पता लगाने में भी किया जाता है। इंटीरियर एमआई है या लेटरल व्यू एमआई है, कौन जो भी एमआई है उसका हम पता लगाते हैं ईसीजी के थ्रू। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है कि ईसीजी के फाउंडर का नाम क्या है। तो फाउंडर ऑफ ईसीजी इज़ विलियम इथेन वॉन। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विलियम इथेन वॉन, फाउंडर ऑफ ईसीजी, 1860 to 1927। ईसीजी लीड्स, देखिए दोस्तों, ईसीजी के मेन जो भी चीज़ें होती है वो होती है लीड्स। ईसीजी के जो मेन कंपोनेंट ईसीजी के लीड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम ईसीजी लीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी लीड्स, लिम्ब लीड्स के बारे में फर्स्ट हम पढ़ेंगे। इस लिम्ब लीड्स को हम बाइपोलर लीड्स भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड लीड्स भी कहा जाता है। ये इनका जो रिलेशन होता है वो दो एक्सिस के बीच का होता है रिलेशन होता है। इनके एग्जाम्पल है लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लीड का जो सेकंड टाइप है वो है एग्यूमेंटेड लीड्स। एग्यूमेंटेड लीड्स जो है ये मेजर्स करती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इन फ्रंटल प्लेस। जो फ्रंटल प्लेस है वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज है उनको मेजर करने में ये एग्यूमेंटेड लीड्स यूज़ आती है। एग्यूमेंटेड लीड्स जो होती है तीन टाइप की होती है, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। एवीआर की फुल फॉर्म जो होती है देखिए दोस्तों, एग्यूमेंटेड वेक्टर राइट, एग्यूमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, एग्यूमेंटेड वेक्टर फुट, जो है इसका फुल नेम होता है। थर्ड वन द टाइप से लीड्स का वो है चेस्ट लीड्स, जिसे हम यूनिपोलर नाम से भी जाना जाता है, और ये एंटीरियर लीड्स भी के नाम से भी जानी जाती है। मेजर्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेस, ये क्या करती है दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है प्लेसेस है उनको इलेक्ट्रिकल फोर्सेज को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है चेस्ट लीड्स। इनके जो है टाइप होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स, V1, V2, V3, V6, V1, V2, V3, V4 और V5 एंड V6। ये 6 टाइप की जो चेस्ट लीड्स यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर आया लीड्स प्लेसमेंट। जो हमने लीड्स पढ़ी यहाँ पर 3 टाइप की, उनका प्लेसमेंट किस तरह से पेशेंट के चेस्ट पर किया जाएगा वो है देखिए दोस्तों यहाँ पर। फर्स्ट लिम्ब लीड्स, लिम्ब लीड्स को हम कहाँ प्लेसमेंट करेंगे। लिम्ब लीड्स जो है दोस्तों वो प्लेसमेंट होगी उनकी राइट आर्म के अंदर। वाइट कलर के या येलो कलर का जो लीड्स है वो यहाँ हम राइट आर्म में अंदर प्लेस करेंगे। लेफ्ट आर्म के अंदर हम ब्लैक कलर का जो लीड्स है वो प्लेस करेंगे। राइट लेग के अंदर ग्रीन कलर और लेफ्ट लेग के अंदर रेड कलर। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जो कलर कोडिंग है वो उसके अकॉर्डिंग हमें राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग और लेफ्ट लेग के अंदर हमें लीड्स जो है लिम्ब लीड्स है उनको प्लेसमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, भी ये चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स के प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर चेस्ट लीड हमने देखी थी 6 टाइप की होती है। यहाँ फर्स्ट है V1। V1 है जो रेड कलर की होती है दोस्तों, वो राइट साइड ऑफ स्टर्नम 1/4 इंटरकोस्टल स्पेस। मैं आपको इमेज के द्वारा भी ये बताऊंगा कि राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम इसको प्लेस करते हैं, रेड कलर की जो चेस्ट लीड है। सेकेंड वन इज V2। V2 ये येलो कलर की होती है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम ऑन 4th इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस के 4th जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें V1 जो है राइट साइड में लगेगी और V2 जो है अपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड में प्लेस की जाएगी। थर्ड वन इज़ V3। ये ग्रीन कलर की होती है, ये बिटवीन V2 एंड V4। सबसे पहले हम V4 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। V4 जो है ब्लू कलर का होता है, ये लेफ्ट साइड एट मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर ये लेफ्ट साइड में प्लेस की जाती है। और जो V3 है ये V2 और V4 के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। यहाँ पर आपको इमेज के द्वारा मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। V5 है वो ऑरेंज कलर की होती है, राइट साइडेड एट द एंटीरियर एक्सिलरी ऑन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। जो हमारे V4 था वो मिड क्लेविकुलर लाइन में था, और जो V5 है वो एंटीरियर एक्सिला के अंदर
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हमें प्लेस करना है। लास्ट वन इज़ V6, वॉयलेट कलर का होता है। लेफ्ट साइड में 8 मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये प्लेस की जाएगी। जो V5 फिफ्थ है वो एंटीरियर एक्सिला के अंदर, और V6 है ये अपने को मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर जो है हमें प्लेस करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं एक इमेज के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फर्स्ट हमने देखा था V1 हमने देखा था फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये रहा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस दोस्तों। और यहाँ पर इसके मिड जो हमने स्टर्नम है, इसके नियर स्टर्नम यहाँ पर V1 प्लेस किया जाता है दोस्तों। V1 स्टर्नम के पास में फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और जो हमने V2 देखा था दोस्तों, वो इसके अपोजिट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। यहाँ पर ओनली एक वन एंड ओनली V1 ही जो है जो राइट साइड में प्लेस की जाएगी। बाकी जो भी बचेगी V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये सारी यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो है प्लेस की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमने V3 के बारे में पढ़ा था, ये हमें V2 और V4 के बीच में लगानी है। तो V2 ये रहा और V4 ये रहा, यहाँ के बीच में यहाँ पर लगेगी V3। और V4 का यहाँ पर हमें पहले ही बताया गया मिड एक क्लेविकुलर लाइन, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये क्लेविकल बोन है, यहाँ इसकी मिड क्लेविकुलर लाइन यानी जस्ट निपल के नीचे की साइड में यहाँ पर V4 प्लेस होगी। और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये एक्सिला है दोस्तों, इसके एंटीरियर देखिए दोस्तों यहाँ पर V4 यहाँ पर दिया गया मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर, और जो V5 है वो मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर यहाँ पर दिया गया है। मिड एक्सिला यहाँ पर है, और एक्सिला के एंटीरियर पार्ट की तरफ यहाँ पर मिड एक्सिलरी लाइन में V5 प्लेस की जाएगा। लास्ट वन इज V6, ये मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर यहाँ पर किया जाएगा, ये एंटीरियर साइड में किया जाएगा। और ये जो हमारे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के अंदर V5 प्लेस होगा, और मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर एक्सिला है, इसके मिडिल साइड के अंदर यहाँ पर V6 प्लेसमेंट होगा दोस्तों। जो हमने शुरुआत में हमने जो लीड्स देखी थी AVR AVL LEF AVF, ये इनका जो एक्सिस जो होगा दोस्तों, ये इस टाइप का एक्सिस होगा। लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड के अंदर बीच में जो ये ट्राइंगुलर आपको जो दिख रहा है कनेक्शन, ये इस तरह से ये वर्क करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ पेपर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं 0.04 सेकंड। ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा ECG ग्राफ के अंदर जो कुछ स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और एक बड़ा बिग स्मॉल भी होता है। तो स्मॉल बॉक्स का जो स्क्वायर पर रिप्रेजेंट करता है 0.0 सेकंड, 0.0 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। और जो लार्ज स्क्वायर होता है दोस्तों वो करता है 0.20 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो एक बिग स्मॉल होता है, बिग जो स्क्वायर होता है उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे से 5 आपके जो है वो स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये एक ग्राफ पेपर दिया जाता है आपको, और उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया। तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ECG को देखकर कि पेशेंट को टैकीकार्डिया है वो हो रहा है या ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ईच स्मॉल स्क्वायर 1 mm। जो स्मॉल स्क्वायर होता है दोस्तों उसकी जो साइज़ होती है वो 1 mm की होती है, और जो लार्ज स्क्वायर होता है उसकी 5 mm। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक बड़े स्क्वायर के अंदर 5 छोटे छोटे स्क्वायर पाए जाते हैं। नॉर्मल ECG के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। नॉर्मल ECG जो है यहाँ पर P वेव, नॉर्मल ECG आपको आगे मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। यहाँ पर जो नॉर्मल ECG के अंदर P वेव होती है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया कॉजिंग एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे दोस्तों, रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। यहाँ पर आपको दिया गया है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उनको हम ECG के अंदर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। द P वेव रिप्रेजेंट, जो यहाँ पर हमारी P वेव है, यहाँ पर कुछ इस नॉर्मल ECG के अंदर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जहाँ पर PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो P वेव है वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। यहाँ यानी कि जब एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा तो उससे जो वेव बनेगी उसको हम P वेव के नाम से जानते हैं। ये इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.12 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर आया हुआ है द PR इंटरवल। PR इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम पीरियड फॉर इम्पल्स टू स्पीड थ्रू द एट्रिया। इम्पल्सेस जो कि SA नोट से स्पीड होती है, तो यहाँ पर कहा गया है SA नोट्स के द्वारा जो इम्पल्सेस स्पीड हुई है एट्रिया के अंदर, उसके अंदर जो टाइम पीरियड लगा है वह PR इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है।
एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड फ्रीक्वेंसी फाइबर। यानी कि ऐसे नोड्स से जो इम्पल्सेज जनरेट हुई है वो एट्रिया से होती हुई एवी नोड्स से बंडल ऑफ हीज एंड फ्रीक्वेंसी फाइबर तक जाने का जो ड्यूरेशन है वो पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट करती है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा वो 0.2 सेकेंड रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है दोस्तों रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर्स। वहाँ पर हमने पी वेव के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर पी वेव के अंदर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर डीपोलराइजेशन किसका होगा? वेंट्रिकल्स का। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पर इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट वन इज एस टी सेगमेंट। यहाँ पर एस टी सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एस टी सेगमेंट है वो आपके दोनों चीज़ें को रिप्रेजेंट करेगा। वेंट्रिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो एस टी सेगमेंट कहलाता है। यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद में वेंट्रिकुलर से वापस रिलैक्स हुए, रीपोलराइज हुए, उनके बीच में जो ड्यूरेशन उनको जो लगा वो एस टी सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल ईसीजी वेव के द्वारा बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ईसीजी वेव जो नॉर्मल ये है पी वेव। यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में जो इंडिकेट कर रखा है ये है पी आर इंटरवल, और जो पर्पल कलर या जो पिंक कलर में जो कर रखा है ये है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और पर्पल के अंदर है जो एस टी सेगमेंट। और यहाँ पर लास्ट एक टी वेव दे रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर टी वेव। द टी वेव हमने यहाँ पर पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एस टी सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टी वेव के बारे में। द टी वेव रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। लास्ट वन इज रिपोलराइज, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है उनका टोटली रिपोलराइज होना, रिलैक्स होना। हमारे जो एस टी सेगमेंट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन से लेकर रिपोलराइज होने तक का समय, रिपोलराइज स्टार्ट होने तक का समय। अब यहाँ पर टी वेव वो कम्प्लीटली हमारे वेंट्रिकल्स रिपोलराइज यानी रिलैक्स हो रहे हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन वो टी वेव प्रेजेंट करेगी। द क्यू टी इंटरवल रिप्रेजेंट द टोटल टाइम फॉर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। यहाँ पर क्यू टी सेगमेंट्स, क्यू टी यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्यू और टी वेव, यहाँ टोटल क्यू से लेकर टी तक का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 0.40 सेकेंड का रहता है। इस बीच में वेंट्रिकल्स जो है हमारे हार्ट्स के वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कम्प्लीटली जो होते हैं, उनके अंदर जो टाइम लगता है वो क्यू टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल्स कहा जाता है दोस्तों। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राफ के द्वारा आप किस तरह से पेशेंट का टैकीकार्डिया या फिर जो ब्रेडिकार्डिया है वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ा साइंटिफिक रोल नहीं है। यहाँ पर मेन आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना दोस्तों कि जो ईसीजी ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ये जैसे मान लीजिए स्मॉल बॉक्सेस हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस कंटेन 1 लार्ज बॉक्स। तो लार्ज बॉक्स है अगर आपके जैसे यहाँ पर जो हमने देखी थी इसकी नॉर्मल वेव, ये है दोस्तों पी वेव, सॉरी आर वेव। तो यहाँ पर जो हमने देखा था आर वेव, तो जब दो कंटिन्यू जिस तरह ईसीजी चल रही है दोस्तों, यहाँ पर एक आर वेव और आ गई है, तो आर वेव और आर वेव के बीच का जो ड्यूरेशन है, आर वेव के बीच का जो ड्यूरेशन है या कितने स्मॉल बॉक्स काउंट जो हो रहे हैं, उनके थ्रू हम जो है टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो आर वेव के बीच में अगर हम काउंट करें बिग स्क्वायर्स, तो बिग स्क्वायर जब हम काउंट करते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें काउंट हुए हैं बिग स्क्वायर, कितने काउंट हुए? 3। दोनों आर वेव के बीच में 3 हुए हैं, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 300 से, जब हम लार्ज की बात करेंगे। जब हम इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो रहेगा, जो हमारा आंसर रहेगा देखिए दोस्तों वो रहेगा 100। तो 100 बीट पर मिनट यहाँ पर हमारा जो पेशेंट की पल्स रेट हमें आइडेंटिफाई हुई है, और जो कि यहाँ पर हमें नॉर्मल इसको काउंट नहीं कर सकते, ये टैकीकार्डिया की तरफ इशारा कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर हम बिग स्क्वायर काउंट ना करके स्मॉल बॉक्स काउंट करें, यानी कि 3 बिग बॉक्स के अंदर हमें स्मॉल काउंट करें, तो 5 × 3 यानी कि 15 जो है स्मॉल बॉक्सेस काउंट होंगे यहाँ पर, और 15 को हम डिवाइड करेंगे 15 को हम डिवाइड करेंगे। जब स्मॉल बॉक्स की बात होती है तो हम ऑलवेज डिवाइडेड बाय 1500 यानी कि 1500 से इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगा 100 बीट पर मिनट। यानी कि जो पेशेंट है वो टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, या आप ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ के अंदर दोनों आर वेव के बीच में कितने बॉक्सेज काउंट होते हैं
और कितने स्मॉल बॉक्सेस काउंटर होते हैं। अगर बिग बॉक्सेस काउंट कर रहे हैं तो 300 से डिवाइड करें, 300 से डिवाइड करें दोस्तों, 300 से। और अगर आप लार्ज बॉक्सेस से कर रहे हैं तो 1500, सॉरी स्मॉल से कर रहे हैं तो 1500 से काउंट करें। लार्ज है तो 300, स्मॉल है तो 1500। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नॉर्मल ECG है ये आप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंस्टा क्विज के इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मेडिको सर्जिकल नर्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस टॉपिक से जुड़े बहुत सारे MCQs पाने के लिए हमारे इंस्टा पेज पर जाकर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पुट करते हैं इंस्टा पेज पर वो इसी वीडियो से रिलेटेड होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। थैंक यू।